युग आते हैं, युग जाते हैं, परंतु कल्पना कीजिए कि आज से हजारों सालों के बाद दुनिया कितनी बदल जाएगी। मानवता के साथ हो रहे खिलवाड़ को देखते हुए यह स्पष्ट है कि आज से हजारों सालों बाद हमारी पृथ्वी की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाएगी। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि हर युग का अंत सुनिश्चित है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग तो पहले ही खत्म हो चुके हैं और अब बारी है हमारे युग की, कलयुग की। वेदों और पुराणों के अनुसार इसी कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की जन्म लेगा। आज तक जितने भी युग आए और गए, उनमें जितने भी असुर और राक्षस थे, वे सभी एक से बढ़कर एक थे। लेकिन कलयुग के असुर कली में कुछ विशेष अंतर है। ये कलयुग का राक्षस कली इतना भयानक और शक्तिशाली है कि उसे समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु के कल के अवतार के साथ साथ सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग के महान योद्धाओं और बुद्धिजीवियों की भी आवश्यकता होगी। ये 8 अमर योद्धा जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं चिरंजीवियों में से एक योद्धा की कहानी, महादेव के एक अंश अवतार की कहानी, जिसके लिए अमरता वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है। हम बात कर रहे हैं महाभारत के क्रूर योद्धा अश्वत्थामा की। कौन है अश्वत्थामा? अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। उनके जन्म के समय भगवान शिव ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था और उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उनकी शक्ति का केंद्र बिंदु थी। यह माना जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव के अवतार थे, जो उनकी असीम शक्ति, साहस और अजेयता को दर्शाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े और उनकी वीरता ने सभी को चकित कर दिया था। अश्वत्थामा और भगवान शिव के बीच कई समानताएं हैं। जैसे भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी कहा जाता है, वैसे ही अश्वत्थामा के माथे पर भी दिव्य मणि थी। भगवान शिव की तरह अश्वत्थामा भी अपार शक्ति और क्रोध के प्रतीक थे। महाभारत के भीषण युद्ध के समाप्त होने के बाद दुर्योधन गंभीर रूप से घायल हो चुका था। अश्वत्थामा, जो दुर्योधन का परम मित्र और गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, इस हार और अपने पिता की मृत्यु से बेहद क्रोधित और दुखी था। उसने पांडवों से बदला लेने की ठानी। रात के अंधेरे में जब पांडव और उनके अनुयायी गहरी नींद में थे, अश्वत्थामा ने कौरव सेना के जीवित बचे हुए योद्धाओं के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। अश्वत्थामा ने दुश्मनों को चुपके से मारने के लिए अपने दिव्य अस्त्र का उपयोग किया। वह चुपके से पांडवों के तंबू में घुस गया और वहां सो रहे पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। ये 5 पुत्र द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और पांडवों की अनुपस्थिति में उनके पुत्र अपने पिता यानी पांडवों के शिविर में सो रहे थे। जब अश्वत्थामा ने उन्हें मारा तो उसे लगा कि वह पांडवों को मार रहा है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसने पांडवों को नहीं बल्कि उनके पुत्रों की हत्या कर दी है। इस भयावह कृत्य ने उसे महाभारत का सबसे क्रूर और पापी योद्धा बना दिया। इसके बाद अश्वत्थामा ने पांडवों का पूर्णतया नाश करने की ठानी। उसने अपने पास मौजूद सबसे विनाशकारी हथियार ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का उपयोग अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा पर किया, जिसमें परीक्षित पल रहे थे। इस विनाशकारी हमले के कारण उत्तरा का गर्भ ध्वस्त हो गया और शिशु की मृत्यु हो गई। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके परीक्षित को पुनर्जीवित किया। इस घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण, जो इस घटना के साक्षी थे, अश्वत्थामा के इस कृत्य से अत्यंत क्रोधित हुए। अश्वत्थामा के इस पाप कृत्य के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह अनंत काल तक इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा और उसके माथे से मणि निकलते हुए कहा कि वो घाव कभी नहीं भरेगा। तुम्हारे शरीर से पस और लहू की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह सकोगे। तुम्हें वर्षों तक दुर्गम वन में भटकता रहना पड़ेगा और सदैव पीड़ा और यातना का सामना करना पड़ेगा। जिस अमृता पे तुम्हें इतना गर्व है, वही अमृता अब तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगी। तुम मृत्यु को तरसोगे पर मृत्यु नहीं आएगी। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, ऐसे कई सबूत आज भी मौजूद है जहां लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। ये कुछ प्रमुख स्थान और घटनाएं हैं जो अश्वत्थामा की मौजूदगी के प्रमाण के रूप में मानी जाती है। कांचीपुरम के मंदिरों में कई बार यह दावा किया गया है कि अश्वत्थामा यहां पूजा करने आते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि वे उन्हें देखते हैं, लेकिन उनके माथे पर हमेशा से ही एक बड़ा घाव होता है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी गुजरात के गिर के जंगलों में रहते हैं। वनवासियों और पर्यटकों ने कई बार उनकी उपस्थिति को महसूस किया है और उनके बारे में कहानियां सुनाई हैं। उनके माथे पर बंधी हुई पट्टी और उनके शरीर से निकलती गंध की बात अक्सर सुनने में आती है। जैन के मंदिरों में भी अश्वत्थामा की मौजूदगी का दावा किया गया है। विशेषकर महाकालेश्वर मंदिर में कई भक्तों ने बताया है कि उन्हें अश्वत्थामा के दर्शन हुए हैं।
उनका कहना है कि अश्वत्थामा रात के समय पूजा करने आते हैं और सुबह होते ही गायब हो जाते हैं। सिंगरौली के आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी अश्वत्थामा के दर्शन की कहानियां प्रचलित हैं। ग्रामीणों का मानना है कि उन्होंने उन्हें कई बार जंगलों में घूमते हुए देखा है। एडवर्ड हॉल में एक बार अज्ञात साधु को देखा गया जो साधुओं के बीच बैठकर रो रहा था। उसकी पहचान बाद में अश्वत्थामा के रूप में हुई थी। अश्वत्थामा की यह घटना न केवल महाभारत की प्रमुख कथाओं में से एक है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि बदले की भावना और क्रोध का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। दुनिया के हर धर्म में प्रलय की बात की गई है। कहा गया है कि एक समय ऐसा आएगा जब इस धरती पर मौजूद सारे पशु पक्षी मर जाएंगे, पेड़ पौधे सूख जाएंगे और इंसानों का हाल जानवरों से भी बदतर हो जाएगा। लोग एक दूसरे को ही खाना शुरू कर देंगे। यह पृथ्वी एक बार फिर से आग का गोला बन जाएगी। तब ऐसा कुछ होगा जिससे यह विनाश का खेल खत्म हो जाएगा और पृथ्वी का एक नया जन्म होगा। एक धर्म में कहा गया है कि ऐसे समय पर भगवान विष्णु अपना अंतिम अवतार लेंगे और इस दुनिया से पाप का नाश करेंगे। ऐसे ही फैक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमें जल्दी सब्सक्राइब कर लें।